गुड मॉर्निंग बच्चों आपका चैप्टर चल रहा है घर की सजावट। घर की सजावट में आपको बताया था कि घर की सजावट क्या होती है और उनमें क्यों घर की सजावट क्यों आवश्यक है। आपको ये सब बता चुकी हूँ। आज का पॉइंट है आपका जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपको उस दिन जिस पे ख़त्म किया था पॉइंट कि घर की सजावट के सिद्धांत, यानी कि हम किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे घर की सजावट करते समय। तो सबसे पहले बच्चों संतुलन। हमें घर की सजावट करते समय चीज़ों में संतुलन होना चाहिए। यानी जब आप घर में सामान रख रहे हैं तो उनकी जो दूरियां हैं, डिस्टेंसेस हैं, वो संतुलन में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब रखने से कमरा बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है, वहाँ पर हम सुखद अनुभव नहीं करते हैं। तो यानी चीज़ों को हमें समान दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ बच्चों, संतुलन का अर्थ ये भी है कि यदि आपका कमरा बड़ा है तो आप बेड बड़ा, सोफा बड़ा, कुर्सियाँ ज़्यादा मात्रा में यानी 3 या 4 रख सकते हैं। लेकिन यदि आपका कमरा छोटा है तो आपको उसी के अनुसार उसमें सोफा छोटे आकार का, टेबल भी छोटी और कुर्सियां आवश्यक हो तो रखें, अन्यथा रहने दें। दूसरी चीज बच्चों, यदि आप कमरा सजा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कमरा है कौन सा कमरा है। ऐसा ना हो कि आप शयन कक्ष सजा रहे हैं और उसको देखने पर लगे कि वो भोजन कक्ष है। यानी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि आप जिस कमरे की सजावट कर रहे हैं सामान उसी के अनुरूप रखा जाए। भोजन कक्ष को शयन कक्ष ना लगे और शयन कक्ष भोजन कक्ष प्रतीत ना हो। तो सामग्री जो है वो कमरे के अनुसार होनी चाहिए। पेंटिंग्स लगा रहे हैं या फूलदान, गुलदस्ते वगैरह रख रहे हैं तो उनमें एक संतुलन होना चाहिए। यानी अगर गाढ़े रंग के फूलदान हैं तो सीनरीज भी चटक कलर की, गाढ़े कलर की लगानी चाहिए। बच्चों, कमरे छोटे हैं तो उनकी जो पुताई है, उनका जो कलर है वो लाइट कलर यानी हल्के रंगों का होना चाहिए। कमरा बड़ा है तो उनमें पुताई, जो कमरे का कलर है वो गाढ़े रंग का होना चाहिए और उनमें पर्दे भी गाढ़े रंग के ही लगाने चाहिए। और छोटे कमरे में पेंटिंग भी हल्के कलर की और पर्दे भी हल्के कलर के ही लगाने चाहिए। अब बच्चों, पर्दे कैसे होने चाहिए। पर्दे का कपड़ा भारी होना चाहिए, गाढ़े कलर का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिस कमरे में लगा हुआ है हल्की रोशनी को भी वो रोक सके, हल्की थोड़ी बहुत तेज हवा भी है तो वो उसको रोक सके। पर्दे इसीलिए लगाए जाते हैं कि हवा चलने पर धूल आदि कमरे में ना आने पाए। अगला है बच्चों गृह सज्जा के साधन। गृह सज्जा में सबसे पहला साधन फर्नीचर आता है। फर्नीचर में बच्चों, फर्नीचर भी कई प्रकार के होते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, स्टील के फर्नीचर, लोहे के फर्नीचर, बेंत के फर्नीचर, सनमाइका के फर्नीचर। तो सबसे पहला लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर में सोफा, बेड, अलमारी, रैक और कुर्सियाँ, मेज, ये सब आते हैं। लकड़ी का फर्नीचर जब भी आप खरीदें तो कोशिश करें कि अच्छी तरह चेक कर लें, जांच लें कि वो सूखी लकड़ी का फर्नीचर है। यदि आपने गीली लकड़ी का फर्नीचर ले लिया है तो बच्चों वो एक समय के बाद जब वो सूखती है तो उस फर्नीचर का आकार बिगड़ने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। ये फर्नीचर समय समय पर मरम्मत मांगते हैं, पॉलिश मांगते हैं और इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। देखभाल करने के लिए आप इसकी मुलायम कपड़े से इसको पोंछ सकती हैं, धूल मिट्टी आदि से बचाने के लिए। इनमें दाग न पड़े। इनमें किसी गर्म वस्तु यानी कोई गर्म बर्तन जैसे टेबल वगैरह है तो उस पर आप गर्म बर्तन ना रखें। अगला है लोहे का फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर के बाद लोहे के फर्नीचर की बारी। ये भी बच्चों लकड़ी के फर्नीचर से मजबूत होता है। इसको पेंट की आवश्यकता होती है समय समय पर। यदि इसकी देखभाल सही तरीके से न की जाए तो उसमें जंग लग जाती है। इसके भी बेड
सोफा, टेबल्स, रैक, विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बने होते हैं और इनको भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये लकड़ी की अपेक्षा मजबूत होते हैं। इसके बाद बच्चों, स्टील का फर्नीचर। स्टील का फर्नीचर लकड़ी और लोहे से मजबूत होता है, कहा जाए तो सभी से मजबूत होता है और इसको देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, जब कमरा बहुत छोटा होता है तो स्टील के फर्नीचर काफी आकर्षक लगते हैं और एक इसके स्टील के फर्नीचर्स फोल्डिंग फर्नीचर्स भी होते हैं, यानी जगह बचाते हैं। इन्हें फोल्ड करके रखा जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो यूज कीजिए, वरना इसे फोल्ड करके रखा जा सकता है। इसे पेंट और एक्स्ट्रा देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये फर्नीचर थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इन दोनों फर्नीचर से, यानी लोहे के और लकड़ी के फर्नीचर से ये अच्छा होता है। इसके बाद बच्चों, बेंत का फर्नीचर। बेंत का फर्नीचर लकड़ी के फर्नीचर और लोहे के फर्नीचर की अपेक्षा टिकाऊ, हल्का और सस्ता भी होता है। ये लकड़ी के मोटे मोटे बेंत होते हैं, उनसे बनाया जाता है, जिन पर पॉलिश की जाती है, देखने में आकर्षक लगता है और इसका भी सोफा बनता है, कुर्सियां बनती हैं और ये अतिरिक्त देखभाल इसकी ज्यादा आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि इसको झाड़ने से ही ये साफ हो जाता है। इसके बाद बच्चों, गद्देदार फर्नीचर। गद्देदार फर्नीचर में सोफा मुख्य है। सोफे भी कई आकार के होते हैं, बहुत बड़े, बहुत भारी, बहुत हल्के। जैसी आर्थिक स्थिति वैसा घर का सामान आदमी यूज करता है। लेकिन बच्चों, बहुत भारी फर्नीचर यदि हो तो उसे सरका कर नहीं, जगह बदलनी है तो सरका कर नहीं उसकी जगह बदलनी चाहिए, उसको उठाकर बदलना चाहिए। इससे फर्नीचर में टूट फूट हो सकती है। काम चलाऊ फर्नीचर, यानी आय के अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग सस्ते हल्के फर्नीचर लेते हैं, जो छोटे होते हैं, जगह कम लेते हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग काम चलाऊ फर्नीचर लेकर काम चलाते हैं। अब फर्नीचर की देखभाल बच्चों, फर्नीचर की देखभाल में सबसे पहले तो फर्नीचर पे धूल मिट्टी बराबर साफ करते रहना चाहिए। फर्नीचर किस धातु का बना है, किस चीज का बना हुआ है, उसके अनुसार उसकी सफाई लगातार जरूरी है। फर्नीचर यदि हल्का है तो उसे सरकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, लेकिन यदि फर्नीचर भारी है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान उठाकर, कई लोग इकट्ठा होकर तब उसको आप सरकाइए, अन्यथा वो टूट फूट सकता है। फर्नीचर को रगड़ने से बचाना चाहिए और जब उसे आप पोंछने लगे तो किसी सॉफ्ट यानी मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए और दाग धब्बे उसमें ना पड़ने पाए, इसके लिए फर्नीचर यानी जैसे टेबल हुई, सोफा हुआ, उसके हैंडल पर आप गर्म चीजें ना रखें, उससे उसका पेंट खराब हो जाता है। बच्चों, फर्नीचर खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये भी आप जान लीजिए कि फर्नीचर खरीदते समय हमको सबसे पहली चीज ध्यान देने योग्य बात जो है कि फर्नीचर की लकड़ी गीली नहीं होनी चाहिए। यदि फर्नीचर की लकड़ी गीली होगी तो उसका फर्नीचर का आकार एक समय के बाद जब लकड़ी सूख जाएगी तो फर्नीचर का आकार बिगड़ने लगता है। इसलिए जब भी आप फर्नीचर खरीदें आप लकड़ी का विशेष ध्यान रखें। रहन सहन के स्तर को ध्यान में रखते हुए फर्नीचर खरीदना चाहिए, यानी आपकी आय जैसी हो आप उसके अनुसार फर्नीचर खरीदें। कमरे के अनुसार भी फर्नीचर को ध्यान में रखें, यानी आपका कमरा बहुत छोटा है, यदि आपने सोफा या बेड बहुत बड़ा खरीद लिया है तो भी कमरे की सुंदरता बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो कमरे में बहुत उबाऊ हो जाएगा, बहुत कंजेस्टेड आपका कमरा हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कमरे का जो आकार है उसके अनुसार आप खरीदें फर्नीचर। यदि कमरा बहुत छोटा है तो आप फोल्डिंग फर्नीचर खरीद सकते हैं, जिनको आप उपयोग हो तो आप खोल के रखें और उपयोग ना हो तो आप उसे बंद कर दें। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही कि जो फर्नीचर है उनको कैसे रखना चाहिए, फर्नीचर का आकार और उसकी देखभाल। अब कल आपको पर्दे आदि के विषय में बताऊंगी। थैंक यू।